आजकल के समय में ज़्यादातर युवा यही चाहते हैं कि वो जिनसे प्रेम करते हैं उन्हीं से उनका विवाह हो पाए, परंतु प्रेम विवाह होने के लिए कुंडली में ज्योतिषीय योगों का होना बेहद ज़रूरी है। अगर कुंडली में प्रेम विवाह के योग घटित होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VR एस्ट्रोलॉजी में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में प्रेम विवाह के योग कौन से होते हैं। उन संपूर्ण सूत्रों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दर्शकों, प्रेम विवाह के बारे में जानने के लिए कुंडली में सबसे पहले कुछ भावों का विशेष अध्ययन करना होता है। जैसे कि सबसे पहले लग्न भाव का विशेष अध्ययन करना होता है, क्योंकि लग्न हमारा व्यक्तित्व है। अगर व्यक्तित्व बलवान होगा तो हम किसी के प्रति आकर्षित हो पाएंगे और कोई और हमारे प्रति आकर्षित हो पाएगा। तो लग्न का बलवान होना ज़रूरी है। इसके बाद देखिए पंचम और सप्तम भाव का विशेष अध्ययन करना होता है। पंचम भाव हमारी कुंडली में प्रेम संबंधों का भाव है, भावनाओं का भाव है। हमारे मन में भावनाएं किस प्रकार की रहेगी किसी व्यक्ति के प्रति, वो सब हम पंचम भाव से जान सकते हैं। अगर पंचम भाव बली होगा तो व्यक्ति के प्रेम संबंधों में पड़ने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद सप्तम भाव कि आपने जिनसे प्रेम किया है वो प्रेम विवाह में परिणित हो पाएगा या नहीं, वो जानकारी हमें सप्तम भाव से पता चलती है। अगर सप्तम भाव बली होगा तो विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश का आपसी संबंध प्रेम विवाह करवाता है। यानी देखिए यहाँ कुंडली में लग्नेश बनेंगे शुक्र, क्योंकि वृषभ राशि यहाँ पर बनी हुई है। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। पंचमेश कौन बनेंगे, क्योंकि यहाँ 6 नंबर लिखा है, यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध बनेंगे, तो बुध पंचमेश बनेंगे इस कुंडली में। इसके बाद देखिए सप्तमेश बनेंगे मंगल। 8 नंबर वृश्चिक राशि आई है सप्तम भाव में, तो मंगल बनेंगे सप्तमेश। यानी कुंडली में शुक्र, बुध और मंगल, इन 3 ग्रहों का संबंध जब भी बनेगा अच्छे भावों में तो प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब देखिए दर्शकों, हम बात करते हैं सूत्रों पर। अगर इनमें से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित होता है तो निश्चित मानिए आपका प्रेम विवाह हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले सूत्र की। तो आपकी कुंडली में देखिए पंचमेश बुध बने हैं। अगर वो बुध इस भाव में आके बैठ जाएं, सप्तम भाव में बुध आकर बैठ जाएं और सप्तमेश मंगल भी इसी भाव में बैठे हों, तो ये पहला योग बन जाएगा प्रेम विवाह होने का। क्योंकि देखिए पंचमेश का संबंध सीधे सीधे विवाह भाव से बना है और विवाह भाव के मालिक मंगल यहीं बैठे हैं, तो ये रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे और बुध का यहाँ संबंध बनेगा। तो निश्चित मानिए विवाह आपका हो पाएगा, प्रेम संबंध निश्चित तौर पर विवाह में परिणित हो पाएगा और इस विवाह से आपको सुख भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल बली हो जाएंगे अपनी राशि के, वो आपको वैवाहिक सुख अच्छा दिला पाएंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में पंचमेश बुध लग्न में चले जाएं, लग्न से संबंध बना लें और सप्तमेश मंगल भी लग्न से संबंध बना लें, तो ये भी एक अच्छा योग बन जाएगा प्रेम विवाह होने का। क्योंकि देखिए प्रेम और विवाह दोनों का संबंध आपके व्यक्तित्व से बन रहा है। ऐसे में प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, तो ये विवाह को, प्रेम विवाह को आपके विवाह में परिणित कर पाएंगे। तो निश्चित मानिए ये भी अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए हम चर्चा करते हैं अगले योग की। तो अगर आपकी कुंडली में बुध और मंगल की युति एकादश भाव में हो जाए तो ये भी अच्छी स्थिति है। देखिए यहाँ पर पंचमेश बुध बनते हैं, वो यहाँ आ जाए, और सप्तमेश बनते हैं मंगल, वो यहाँ पर बुध के साथ युति बना लें। तो ये देखिए एकादश भाव हमारी कुंडली में इच्छा पूर्ति का भाव होता है और इस भाव में बैठे ग्रह पंचम भाव को प्रभावित करेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से। तो ये आपके विवाह को, प्रेम विवाह को निश्चित तौर पर सफल बना पाएगी। परंतु एक बात का विशेष ख्याल रखिए यहाँ पर कि मीन राशि में बुध नीच राशि के हो जाते हैं, तो ये प्रेम संबंधों के लिए वैसे देखा जाए तो ये इस युति पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है। अन्यथा आपका प्रेम विवाह तो हो जाएगा, परंतु उस विवाह से सुख मिलेगा या दुख, उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए बुध नीच के होंगे तो प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो इस युति पर गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा, तो निश्चित मानिए आपके लिए विवाह अच्छा रहेगा। अन्यथा अगर आप प्रेम विवाह करते हैं तो फिर आपको प्रेम विवाह में दुख देखने पड़ सकते हैं।
इसके बाद हम चर्चा करते हैं अगली युति की। तो देखिए आपकी कुंडली में पंचमेश बुध और सप्तमेश मंगल की युति अगर इस भाव में यानी भाग्य भाव में हो जाए तो ये बहुत अच्छा योग है। ऐसे में भी आपका प्रेम विवाह हो सकता है, क्योंकि देखिए प्रेम का संबंध बन रहा है भाग्य से, विवाह का संबंध बन रहा है भाग्य से। यहाँ पर मंगल उच्च राशि के भी होते हैं मकर में, यानी ऐसा विवाह अगर आप करते हैं तो आपका भाग्योदय होता है विवाह के बाद, अत्यधिक उन्नति करते हैं आप विवाह के बाद, क्योंकि जीवन साथी का भाग्य भी आपसे जुड़ जाता है और आपका भाग्य भी बहुत अच्छा परिणाम आपको देता है। तो निश्चित मानिए ये योग आपकी कुंडली में अगर बन रहा है तो आपका प्रेम विवाह बहुत सफल रहता है और उस विवाह से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो बहुत अच्छा योग है ये। इसके बाद चर्चा करते हैं अगली स्थिति की। तो अगर देखिए आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र सप्तमेश मंगल इनकी युति अगर सप्तम भाव में हो जाए तो ये भी अच्छी स्थिति है, यानी शुक्र इस भाव में आ जाए और मंगल भी इसी भाव में बैठे हों तो ये फिर प्रेम विवाह की स्थिति को निर्माण करेंगे, क्योंकि लग्नेश का संबंध सीधे विवाह से हो गया है और विवाह भाव का मालिक भी यहीं बैठा है। वैसे भी शुक्र को प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है और मंगल ऊर्जा है। जब ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में साथ में बैठेंगे तो व्यक्ति को प्रेम विवाह की ओर अग्रसर करेंगे, प्रेम विवाह होने की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। वहीं दोस्तों लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति इस भाव में हो जाए यानी पंचम भाव में हो जाए तो भी ये प्रेम विवाह की स्थिति का निर्माण करते हैं, यानी शुक्र मंगल पंचम भाव में बैठेंगे तो भी ये प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर भी देखिए लग्नेश शुक्र नीच राशि के हुए हैं तो ये आपके प्रेम विवाह की संभावनाओं को तो बढ़ाएंगे, परंतु इस युति पर भी फिर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना जरूरी है, अन्यथा फिर ये प्रेम विवाह तो करवा देंगे परंतु विवाह से आगे फिर आपको दुख मिल सकता है। तो ये आप विशेष अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन योग बनता हो तो भी प्रेम विवाह हो सकता है। जैसे पंचम भाव के मालिक बुध सप्तम भाव में बैठ जाएं और सप्तम भाव के मालिक मंगल पंचम भाव में बैठ जाएं, दोनों भावों में राशि परिवर्तन होगा तो भी आपका प्रेम विवाह हो सकता है। आगे बात करते हैं तो देखिए आपकी कुंडली में अगर पंचमेश और लग्नेश में राशि परिवर्तन हो जाए तो भी ये प्रेम विवाह की स्थिति को दर्शाता है, यानी पंचम भाव के मालिक बुध लग्न में आ जाए और लग्नेश शुक्र पंचम में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से प्रेम संबंधों में पड़ता है। कई बार प्रेम उसे सामने से मिलता है, साथी सामने से आ जाता है, क्योंकि व्यक्तित्व पर प्रेम का प्रभाव पड़ रहा है और खुद व्यक्तित्व का प्रभाव भी प्रेम से पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति में प्रेम संबंधों को जागृत करती है। ऐसे लोगों के कई अफेयर्स वगैरह भी रहते हैं और उनका प्रेम विवाह हो सकता है। इसके बाद देखिए अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन होता हो, यानी लग्नेश शुक्र सप्तम में आ जाए और सप्तमेश मंगल लग्न में आ जाए तो भी आपका प्रेम विवाह हो सकता है, या फिर आप अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रह सकते हैं, ऐसा स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपकी कुंडली में अगर शुक्र बुध और मंगल इन तीनों ग्रहों की युति लग्न में हो जाए, पंचम भाव में हो जाए, सप्तम भाव में हो जाए, नवम भाव में हो जाए या फिर एकादश भाव में हो जाए, इन तीनों ग्रहों की युति बनती हो तो निश्चित मानिए आपका विवाह निश्चित तौर पर हो जाएगा। प्रेम विवाह में आपको सफलता मिलेगी और वो प्रेम विवाह आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दर्शकों एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में प्रेम विवाह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप ध्यान से देखिए उस स्थिति में कहीं पापी ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। किसी भी भाव में ऐसी युति या फिर कोई भी ग्रहीय संबंध बन रहा है उसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव होना बेहद ज़रूरी है। जैसे गुरु बुध चंद्रमा ऐसे सौम्य ग्रहों का प्रभाव होगा तो उस प्रेम विवाह में आपको सफलता मिलेगी, उस प्रेम विवाह से आपको प्रेम मिलेगा, दोनों के बीच अच्छा प्रेम संबंध बना हुआ रहेगा, समर्पण भाव रहेगा और अच्छा रिश्ता चलता रहेगा। वहीं पापी ग्रहों का प्रभाव होगा जैसे कि राहु शनि ऐसे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो फिर प्रेम विवाह तो क्या पता आपका हो जाए, परंतु उस प्रेम विवाह में आपको सुख नहीं मिल पाएगा, टकराव की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहेगी और कहीं ना कहीं फिर आगे चलकर सेपरेशन की नौबत भी आ सकती है। इसलिए आप जब भी विवाह करें कुंडली का अध्ययन करके विवाह करें, कुंडली मिलान करके विवाह करें, तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रह सकता है। अगर आप हमसे किसी भी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको सटीक और अच्छी जानकारी दी जाएगी।
आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।